नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ढाई कड्डा में। मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे उज्जैन के मंदिर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी होने के बाद भी एक बार फिर से वीआईपी एंट्री को लेकर विवाद सामने आया है। ये आम श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन केवल दूर से करने को मिलते हैं, लेकिन वीआईपी व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश मिल रहा है। अब एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद तब और खड़ा हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और 2 अन्य वीआईपी ने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान महाकाल के दर्शन किए और इस दौरान सभी 4 लोग करीब 6 मिनट तक गर्भगृह में रहे। वीआईपी एंट्री का वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर शिंदे परिवार को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति कैसे मिली, जबकि वीआईपी एंट्री बंद है। तो वहीं महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश ठाकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, वीआईपी दर्शन का जो वीडियो है वो भी सामने आया था और वीआईपी एंट्री को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन इस पर कार्रवाई की बात जरूर की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 1 साल से वीआईपी दर्शन पर रोक है तो पिछले 4 महीने में ये चौथा ऐसा मामला है जब वीआईपी दर्शन हुए हैं। महाकाल मंदिर में वीआईपी एंट्री का मामला गर्माता जा रहा है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी में नियम कानून नहीं चलते, इससे महाकाल मंदिर भी अछूता नहीं है। देखिए, जो प्रदेश जहां पर नियम कायदे कानून कोई चलते ही नहीं है तो महाकाल में कहां से चल जाएंगे। ये तो नियम कायदे कानून दूसरों के लिए, जब अपनी बारी आए अपने हिसाब से, तो महाकाल मंदिर भी अछूता नहीं है, आस्था का केंद्र है। पूरे देश से और पूरे विदेशों से लोग दर्शन के लिए बाबा महाकाल के लिए आते हैं। हम वहां पर भगवान के यहाँ वो समानता नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी असामान्य बना रखा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, कहती क्या है करती क्या है, और हमारे सामने गाहे बिगाहे ऐसे मामले आ जाते हैं। हम घोर निंदा करते हैं और ऐसी अधर्मी पार्टी जो धर्म के नाम पर देश में और प्रदेश में अपना नाम ऊंचा कर रही है, कम से कम भगवान की जगह तो छोड़ दें। वहीं कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश की सरकार में नियम कानून सबके लिए समान है, मामले में मंदिर प्रशासन कार्रवाई करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी नियम कायदे हैं वो सभी के लिए समान रूप से हैं और जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है इसमें महाकाल मंदिर ट्रस्ट द्वारा जांच करवाई जा रही है। किस स्थिति में इस तरह की स्थिति बनी है उसके संदर्भ में अगर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार सभी मामलों में संवेदनशील है। तो देखिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है। आपने सुना अजय सिंह यादव को। और साथ ही आप ये देखिए कि जब भी इस तरीके की खबर सामने आती है कि महाकाल मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है किसी को भी, उसके बाद एक्शन की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद जो 4 महीने में चौथा ऐसा मामला है जब वीआईपी दर्शन कराए गए हैं। संवाददाता अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गया। जय, हर बार ये कहा गया कि जो हुआ है वीआईपी दर्शन अगर करवाए गए हैं तो उसको लेकर एक्शन लिया जाएगा। मंदिर प्रबंधन ने एक बार फिर से ये कहा है कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, लेकिन इतना बड़ा मंदिर प्रांगण, इतनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, फिर ये वीआईपी एंट्री मिल कैसे जाती है? जी देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उन श्रद्धालुओं की बात करूं जो कई घंटों के इंतजार के बाद भगवान की एक झलक पाना चाहते हैं, वे लाइन में लग के विधिवत भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन वीआईपी जो होते हैं उनको जो मंदिर समिति होती है, मंदिर प्रशासक होते हैं, उनके द्वारा परमिशन दी जाती है, वे वो मंदिर परमिशन के बाद गर्भगृह में जाकर दर्शन करते हैं। जैसे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आए, उन्होंने यहाँ पर आके दर्शन किए गर्भगृह में 6 मिनट तक। पर आम श्रद्धालु जो है मंदिर के गर्भगृह से 100 फीट की दूरी से दर्शन कर पा रहे थे। लेकिन भगवान और श्रद्धालु के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ श्रद्धालु है, उनसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कई घंटों के इंतजार के बाद यहाँ तक पहुंचे, दर्शन किए, क्या वीआईपी दर्शन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल भी सही नहीं है। वीआईपी दर्शन, भगवान के दर्शन सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। पैसे सबके पास है, सब चाह के पैसे दे के दर्शन कर सकते हैं, पर मेरे ओपिनियन में तो सबके लिए एक जैसे दर्शन होने चाहिए। दूर से दर्शन करना कोई सही नहीं है, सबकी एक लाइन होनी चाहिए, उसमें सबके एक साथ दर्शन होने चाहिए। आप भी चाहते हैं कि भगवान के गर्भगृह में जाकर दर्शन करें, उनको छुए? बिल्कुल चाहता हूँ, वो सालों से इच्छा है मेरी
पर ये वीआईपी कल्चर की वजह से कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए, और भी हमारे साथ में कुछ महिला है। मैम, आप बताइए, जिस तरीके से वीआईपी लोग आते हैं, गर्भगृह में जाके दर्शन करते हैं, पर आप लोग जो आए, इंतजार करा, कई देर तक लाइन में लगे, इसके बाद दर्शन करने को मिले, तो क्या वीआईपी और आम श्रद्धालुओं में कोई परिवर्तन है? नहीं, मुझे तो इंतजार करना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने सीधे सीधे चले गए और दर्शन करके अच्छे से, गर्भगृह नहीं गए लेकिन उनके पास से दर्शन करके आ गई। पर दूरी तो है, दूरी तो है, हाँ दूरी तो है, लेकिन कल सुबह हम इंतजार करेंगे। पर वीआईपी कल्चर बंद होना, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो आते हैं जल्दी जल्दी में वो जानना चाहते हैं, शायद उनके लिए सही है। बिल्कुल अजय, और सीधे रुक करेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, साथ ही अजय सिंह यादव जुड़ गए हैं बीजेपी से। तो सबसे पहले तो अवनीश जी के पास चलते। अवनीश जी, किस तरीके से देखते हैं महाकाल मंदिर में अभी श्रद्धालुओं से भी बात हो रही है, उनका ये कहना है कि सभी श्रद्धालुओं का मन करता है कि बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाकर वो भी पूजा पाठ कर पाए, लेकिन सबको ये नसीब नहीं होता है। वीआईपी ट्रीटमेंट पर अगर रोक है पिछले 1 साल से, तो 4 महीने में चौथी बार केस सामने आ रहा है। नदी जी, एक बात समझिए आप कि हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि बाबा महाकाल को वो स्पर्श करके उनका आशीर्वाद दे। विश्व में कोई भी दर्शन करने आता, कहीं किसी भी जगह से, उसकी इच्छा ही रहेगी। लेकिन जो वीआईपी दर्शन का जो कल्चर बनाया है, ये मुझे ऐसा लगता है, कई बार इस पर सवाल खड़े को मुझे मालूम है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभी जब राहुल गांधी जी गए थे उज्जैन, तो राहुल गांधी जी को गर्भगृह में जाने से रोक दिया था। क्या राहुल गांधी जी वीआईपी नहीं है? लेकिन उनको रोक दिया। उसका कारण ये है क्योंकि इनके लिए कहीं ना कहीं, देखिए, मंदिर का जो प्रशासन है, मंदिर का प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के अधीन है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वीआईपी वो है जो सत्ता पक्ष से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। और मैं अभी जो लोगों की तकलीफ सुन रहा था, बिल्कुल सही है कि वीआईपी दर्शन ठीक है, अगर कोई विशिष्ट कैटेगरी में कोई आ रहा है, कभी हम समझ सकते हैं, कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी समस्या रहती है, उनके आने से कई बार अव्यवस्था फैल जाती है, उनके आप दर्शन कराइए। लेकिन जो पैसे लेके आपने वीआईपी दर्शन का कल्चर शुरू किया है कि 1100 रुपए, 1500 रुपए, 800 रुपए की आप रसीद कटाइए और वीआईपी दर्शन कर लीजिए, तो आप मुझे बताएं, पैसे देने से कोई वीआईपी कैसे बन सकता है? पहली चीज मुझे लगता है इसमें अगर आपको करवाना है किसी को, लेकिन आम श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो बाबा महाकाल के दर्शन करने रोज हजारों लोग पहुंचते हैं, तो उनकी भी अपनी इच्छाएं रहती हैं कि वो दर्शन कर। अब आप उनको गर्भगृह के बाहर से बेचारे दूर से दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन और जो कोई भी आता है तो वो नजदीक से आके उसने पैसे दिए, ज्यादा पैसे दिए, तो ये मुझे लगता है आपको रोकना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका जवाब लेंगे। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, इसको लेकर काफी अब विवाद हो रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भी चाहत होती है कि गर्भगृह में रुके। जो तस्वीर सामने आई है, श्रीकांत शिंदे अपनी पत्नी, अपने 2 साथियों के साथ पहुंचे हुए थे और तकरीबन 6 मिनट तक रुके हैं। जब बाबा महाकाल का श्रृंगार हो रहा था, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया है। अब इसको लेकर विरोध भी हो रहा है कि भाई हर कोई चाहता है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले पास में जाकर। रेणु जी, मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की कृपा और आशीर्वाद सभी के ऊपर समान रूप से है, और सरकार द्वारा दर्शन के लिए सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था है। कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है, और किसी तरह के वीआईपी के लिए गर्भगृह में कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। ये जो मामला सामने है, इसमें सरकार द्वारा तत्काल मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि किस हालात में इस तरह के दर्शन संभव हुए हैं, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलता है। हमारे लिए सभी 8.5 करोड़ जनता वीआईपी है, और सभी एक समान है। अवनीश जी, तो आपने सुना है कि कुछ ज्यादा राशि लेकर वीआईपी दर्शन करवाने की बात कही जाती है मंदिर प्रांगण के अंदर। अजय जी को आप जाकर पता करिए, बाकायदा लिखा है वहां पर कि 1000 रुपए दीजिए आपको वीआईपी दर्शन होता है। शायद इनकी जानकारी नहीं है, शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अजय जी जवाब दीजिए, अजय जी जवाब दीजिए। जिम्मेदार है अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जवाब दीजिए। अवनीश जी दावा कर रहे हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि 1000 रुपए दीजिए और वीआईपी दर्शन कीजिए। देखिए, आपको मुझे लगता है शायद जानकारी का अभाव है कांग्रेस प्रवक्ता को। ये वीआईपी दर्शन नंदी तक होते हैं और पीछे रेलिंग तक होते हैं। गर्भगृह में जाने के लिए कोई दर्शन या फिर कोई किसी तरह के शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है। गर्भगृह में दर्शन बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आपने कही है अजय जी, इसी बात पर ये सवाल उठता है कि फिर ये गर्भगृह के अंदर कैसे पहुंच गए। हमारी सरकार द्वारा प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाए। हम इस व्यवस्था को लागू रखेंगे कि प्रदेश के सभी 8.5 करोड़ जनता हमारे लिए वीआईपी है,
जो नियम है सबके लिए समान है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में महाकाल मंदिर है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और कई बार ये कल्चर इसलिए भी बंद किया गया क्योंकि श्रद्धालुओं की कई शिकायतें आई थी कि इस चक्कर में उन्हें बहुत लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ता है। कई बार कई लोगों की तबियत भी खराब हो जाती है, ज्यादा सीरियस हो जाती है और इसके बाद से कुछ विवाद हुआ और ये वीआईपी दर्शन बंद किए गए। लेकिन 4 महीने में चौथी बार ये तस्वीर सामने आई है। पहले भी मंदिर प्रबंधन ने बोला था कि ऐसी जो प्रक्रिया हुई है इस पर हम रोक लगाएंगे और इसके खिलाफ जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसके साथ जो भी खड़ा होगा। लेकिन ये फिर से वही घटना सामने आ रही है, फिर से वही तस्वीर सामने आ रही है। एक बार फिर से मंदिर प्रबंधन दावा कर रहा है कि जांच होगी और एक्शन लिया जाएगा। ये कैसा एक्शन लिया जाता है कि 1 बार 2 बार 3 बार फिर 4 बार ये ऐसी ही तस्वीर सामने आती है बार बार? देखिए रेणु जी, स्पष्ट तौर पर सरकार की मंशा है कि जो भी नियम है वो सभी के लिए समान है। मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी वीआईपी कल्चर या कोई भी वीआईपी के लिए अलग अजय जी, आप तो एक ही लाइन लेकर बिल्कुल बोल रहे हैं बार बार। तौर पर लाइन है, इसीलिए प्रबंधन को निर्देश उसके बावजूद बताइए बार बार मुझे भी वही सवाल दोहराना पड़ता है, उन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। जब जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए तो सरकार की मंशा स्पष्ट है। सभी का ये मानना है, सभी का ये मानना है कि दर्शन करने का अधिकार सबको बराबर है। जैसा कि आप बोल भी रहे, हर वक्त वीआईपी है बाबा महाकाल के लिए। अगर दर्शन करने जा रहा है तो अगर किसी एक व्यक्ति को गर्भगृह में जाने का मौका मिला है तो सबको मिलना चाहिए, सभी लोग जाएं, गर्भगृह से दर्शन करके आए। शुक्रिया आप दोनों कम से जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक तरफ इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के हमले से लेबनान